मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों सीधे सवाल से आज के इस वीडियो को मैं शुरुआत करता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान अब किंग मेकर नहीं है? जवाब दीजिएगा आप भी, और आप आपके साथ साथ इस वीडियो में मैं भी इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करता हूं। मित्रों, कहा जाता है दवा कड़वा होता है, दवा मीठा नहीं हो सकता, मीठा तो जहर होता है। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि अधिकतर राजनीतिक दल, राजनीति का काम ही है भ्रम बना के रखना। पत्रकारिता का काम क्या है? भ्रम को तोड़ना, सबको आईना दिखाना ही पत्रकारिता का काम है। चाहे वो आईना सत्ता पक्ष के लिए हो चाहे विपक्ष के लिए हो, आईना एक ही होता है जो पत्रकारिता होती है। तो चलिए आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे मुसलमान अब उत्तर प्रदेश में किंग मेकर नहीं रहे। मित्रों याद कीजिए वो दिन जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मतलब गैर भाजपाई राजनीतिक दलों के द्वारा होड़ मची होती थी कि कौन अपने पक्ष में जामा मस्जिद के इमाम से फतवा जारी करवा लेता है, कौन कितनी बार जामा मस्जिद के इमाम के पास जाकर हाजिरी लगाता है, कौन कितनी बार मदनी साहब के से जाकर आशीर्वाद लेता है। इस बात की होड़ लगी होती थी। उर्दू भाषा को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश में कौन कितना बड़ा फंड जारी करता है, इस बात की होड़ लगी होती थी। कौन कितने मुसलमानों को लोकसभा चुनाव में टिकट देता है, इसकी होड़ लगी होती थी। कौन पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस मतलब गैर भाजपाई दल, कौन कितने ज्यादा संख्या में मुसलमानों को विधानसभा चुनाव में टिकट देती है, उसकी होड़ लगी होती थी। कौन अतीक अहमद, अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी, इमरान मसूद जैसे नेताओं को अपनी पार्टी में ऐन चुनाव के मौके पर शामिल करा पाता है, इसकी होड़ लगी होती थी। कौन कितने कड़े शब्दों में बीजेपी की आलोचना किया कर सकता है, इस बात की होड़ लगी होती थी। कौन कितने जिसे मैं क्या कहूं, एक प्रतिद्वंदिता एक होती थी कि कौन कितना कड़ा शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब उदाहरण के लिए जब आजम खान ने कहा कि भारत माता डाइन है, आजम खान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लैंड ग्रैबर कहा। मतलब एक प्रतिद्वंदिता, एक प्रतियोगिता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लैंड ग्रैबर तक कहा आजम खान ने। क्यों? इसलिए कि जिससे कि उनका जो टारगेट वोट बैंक है, मुसलमान वोट बैंक है, उसको बसपा की तरफ जाने से रोका जा सके, उसको कांग्रेस की तरफ जाने से रोका जा सके। वही काम मायावती की पार्टी के लोग किया करते थे, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी उन दिनों, अभी तो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मतलब एक होड़ इस प्रकार का था मित्रों कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान इमरान मसूद ने क्या बयान दिया था मोदी के बारे में, बोटी याद होगा। खैर ऐसे उदाहरण मौजूद है और यह सब हुआ करता था इसलिए मित्रों क्योंकि मुस्लिम उत्तर प्रदेश में 20% आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी आबादी है। दलित 20% और मुसलमान भी लगभग 20%। और इन वोटर्स को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई। कवाल का दंगा देख लीजिए क्या हुआ था वहां पर किस प्रकार के लोगों को शुरुआत के दिनों में फंसाया गया। और कवाल का दंगा 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफलता मिली तो उसमें कहीं ना कहीं आप याद कीजिएगा कि मुजफ्फरनगर का दंगा एक बड़ी भूमिका निभाई थी, बड़ा भूमिका था उसका मित्रों, मुजफ्फरनगर के दंगों का। तो इस प्रकार की राजनीति का गवाह रहा है उत्तर प्रदेश। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या अंतर आ गया है? क्यों मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान अब किंग मेकर नहीं रहे? उसका सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूं मित्रों। पिछला लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ी। समाजवादी पार्टी 62 लोकसभा सीट पर। मुसलमानों को टिकट कितना दिया? मात्र 4।
यदि मुसलमान वोट बैंक होते, मुसलमान अगर किंग मेकर होते मित्रों, मुसलमानों की, मुस्लिम राजनीति की अच्छे दिन होती अगर, तो यही अखिलेश यादव 62 में कम से कम 15 तो जोड़ मुसलमानों को दिया होता। लगभग देते थे, लगभग 20 से 25% टिकट अखिलेश यादव, 25% से भी ज्यादा, बसपा तो 30% टिकट मुसलमानों को दिया करती थी, और बसपा ने तो दिया भी था, ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? 4 ही टिकट दिया था अखिलेश यादव ने, आउट ऑफ 62 4, 10% भी नहीं दिया था मुसलमानों को टिकट। क्यों? इसलिए कि अखिलेश यादव को पता था कि जितना मुसलमान उतनी सीट की हारने की गारंटी। मुसलमानों को टिकट देना मतलब सीट हारने की गारंटी है। यह अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चल गया था कि अगर बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है तो अपने आप को मुसलमान से दूरी दिखानी पड़ेगी। क्या आपने देखा है अखिलेश यादव को कभी भी आजम खान के पक्ष में बयानबाजी करते हुए? अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के विपक्ष में होने पर, अगर बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ ने अगर समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े चेहरे को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया है, तो कौन सा वो चेहरा है? आजम खान। आजम खान को अकेले नहीं, बल्कि आजम खान की पत्नी, आजम खान के बेटे सबको बीजेपी ने जेल के अंदर डाल दिया। क्या अखिलेश यादव का कभी आपने बयान सुना आजम खान के पक्ष में? नहीं सुना। अगर आज बीजेपी किसी दूसरे हिंदू नेता पर कार्रवाई करती है, अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ताल ठोक के मैदान में आ जाते हैं कि दलित है, पिछड़ा है, इसलिए यहां तक कि ब्राह्मणों के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ताल ठोकते हैं कि ठाकुर मुख्यमंत्री ब्राह्मण अविमुक्तेश्वरानंद पर कार्रवाई करके ब्राह्मण विरोधी काम कर रही है। लेकिन क्या अखिलेश यादव ने कभी ऐसा ही बयान आजम खान के पक्ष में दिया? आप बताइए। नहीं दिया। दिया है? नहीं दिया है, कभी नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? इसलिए नहीं दिया है कि अखिलेश यादव को लगता है कि अगर आजम खान के पक्ष में मैं बोलूंगा तो उनकी अपनी जाति, यादव जाति भी अखिलेश यादव के साथ नहीं रहेगी। यह अखिलेश यादव को डर है, और इसी डर के कारण अखिलेश यादव ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया लोकसभा चुनाव में। और यही कारण है कि इस बार उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम जो पिछला लोकसभा चुनाव में लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन इस बार एआईएमआईएम भी उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रही है, और लोगों का आकर्षण बढ़ता दिख रहा है उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के प्रति। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण यही है कि 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के बाद, अमित शाह के हिट लिस्ट में उत्तर प्रदेश के होने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदली है। 20% मुसलमानों की आबादी। मित्रों छोड़ दीजिए, आप पिछले विगत कई चुनावों की चर्चा मैंने किया है, उसकी बात छोड़ दीजिए। आप चले जाइए 80 और 90 के दशक में भी, उन दिनों भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टियों में होड़ लगी होती थी मुसलमानों को खुश करने का। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के लोग एक भी बयान नहीं दे रहे हैं। पीडीए बनाया इन्होंने, पीडीए में सबसे ज्यादा वोट अखिलेश यादव को मिला किसका? मुसलमानों का 92% वोट मिला था मित्रों 2024 के लोकसभा चुनाव में, और यादवों का 79%। जिस जाति से आते हैं अखिलेश यादव, उस जाति का वोट मिला था 79% अखिलेश यादव को, लेकिन मुसलमानों ने 92% वोट दिया था। मुसलमानों का 92% वोट मिला था अखिलेश यादव को। मतलब यादव से भी ज्यादा बड़ा समर्थन मुसलमानों ने दिया अखिलेश यादव को। लेकिन सवाल यह है, आज पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को दिया क्या? अखिलेश यादव ने मुसलमानों को क्या दिया? नारेबाजी के अलावे दिया क्या? मुसलमानों के वोट पर केवल मुख्यमंत्री बनते रहे लोकसभा में,
इतिहास का सबसे बेहतर प्रदर्शन करते रहे, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि बीजेपी को मैंने हरा दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में रोक दिया पीडीए बनाने में। तो पीडीए बनाने में क्या पी रोका, डी रोका या ए ने रोका? रोका तो सबसे ज्यादा वोट किसने दिया? अखिलेश यादव को, 92% मुसलमानों ने। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव इस बात की चर्चा नहीं करते। अखिलेश यादव चर्चा किस बात की करते हैं? चर्चा करते हैं कि पिछड़ों ने मैंने बीजेपी से पिछड़ों को तोड़ दिया, मैंने दलितों को तोड़ दिया। लेकिन इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि 2019 में मुसलमानों का मात्र 59% वोट मिला था अखिलेश यादव को। 2019 में मुसलमानों का 59% वोट मिला था, 2014 में 49% वोट मिला था, लेकिन 2024 में 92% वोट मिला था। इसकी चर्चा नहीं करते कि पीडीए को 37 सीटें मिली कैसे। अगर वोट के हिसाब से देखेंगे तो यह तो होना चाहिए था एपीडी भी नहीं, एडीपी होना चाहिए था। मुसलमानों के बाद अगर सबसे ज्यादा वोट मिला था अखिलेश यादव को, दलितों का मिला था। चूंकि चुनाव लड़ा ही गया था इस नाम पर कि अब की बार 400 पार, तो दलितों के अंदर यह मैसेज गया कि बाबा साहब का संविधान छीन लिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, भारत में हिंदू राष्ट्र लागू हो जाएगा, मनुवादी संविधान लागू हो जाएगा। इस कारण से दलितों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला था। तो मुसलमानों के बाद अगर सबसे ज्यादा वोट मिला था अखिलेश यादव को, तो मिला था दलितों का। लेकिन अखिलेश यादव बार बार आज भी चर्चा पिछड़ों की ज्यादा करते हैं। सच है या नहीं है, कमेंट करके बताइएगा मित्रों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। लेकिन अब तक यदि आपने पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।